हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? किसी भी सब्सटेंस का मास अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उस मास को हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ एटम। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12। ठीक है, इट मीन्स ये मास किस चीज़ का है? एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, एक कार्बन के एटम का मास कितना है? 12। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर तो हम ग्राम्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 12 ग्राम्स, और दूसरा मेथड है इसका AMU। तो ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने कि किसी भी एटम के मास को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स और इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट्स, AMU। ठीक है, तो अभी चलते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। तो हमने देखा एटम का मास क्या है? एटॉमिक मास। और मॉलिक्यूल का मास क्या होगा फिर? एक मॉलिक्यूल, तो उसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो हमने आज सीखना है भी किसी भी मॉलिक्यूल का हम मास कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको जनरलाइज करूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, A, B और C। ठीक है, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और हमारे पास एक कंपाउंड बन गया ABC। एक कंपाउंड बन गया ये। ठीक है, तो अभी हमने अगर इसका मास निकालना है तो हम क्या करेंगे? A का मास सपोज करिए x है, B का मास सपोज करिए y ग्राम्स है, C का मास सपोज करिए C ग्राम्स है, Z ग्राम्स है। तो अगर हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हम क्या करेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, तो उसके साथ हम लिख देंगे ग्राम्स। तो अभी एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल। सब ने नाम सुना है, कंपाउंड है मीथेन। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए करना कैसे है। तो सबसे पहले आपने लिख लेना है एटम कौन सा है। ठीक है, उसके आगे आपने उसका एटॉमिक मास लिख लेना है। उसका कितना मास है? एटॉमिक मास। फिर आपने देखना है जो आपके पास फॉर्मूला है उसमें उस एटम, उस एलिमेंट के रिगार्डिंग उसके कितने एटम्स हैं। यहाँ पे कार्बन के कितने एटम हैं? 1। तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल आ गया 12। ठीक है, सेकंड एलिमेंट हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। इसके एटम्स कितने हैं? 4। तो टोटल मास कितना हो गया? 4 × 1 4। तो अभी इसको ऐड ऑन कर देंगे तो ये हमारा आ गया 60 ग्राम्स। तो इट मीन्स मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16 ग्राम्स। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, वाटर, H2O। ठीक, तो पहला एलिमेंट हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। कितने एटम्स हैं इसके? 2। तो टोटल मास कितना हो गया? 2। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। कितने एटम हैं इसके? 1। तो ये कितना आ गया? 16। तो जब भी ऐड ऑन किया तो बन गया 18। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है, एक मॉलिक्यूल जो वाटर का है उसका कितना मास है? 18 ग्राम्स। समझ आ रही है बात? तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल कौन सा है, और सेकेंडली हमें पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका एटॉमिक मास कितना है। तो मैंने आपको 1 to 30 एलिमेंट्स के जो मासेस की लिस्ट आपको भेजी थी,
उसमें से आपने अच्छे से याद कर लेना है, और मैं एक असाइनमेंट आपको अपलोड करूँगा जिसमें बहुत सारे जो कंपाउंड्स होंगे उसके आपने मॉलिक्यूलर मासेस आपने निकाल के सबमिट करनी है। ठीक है, चलिए आज के लिए ये टॉपिक है हमारा। थैंक यू।